बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज हमारी रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव और आप ये बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार सी और बहुत आसानी से बन जाने वाली टेस्टी सी रेसिपी है और यूजुअली हमारे घरों में अक्सर ये बनाई जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 किलो चावल लेकर साफ़ कर लिए हैं और अब भिगो लिए हैं। और चिकन 1 किलो लिया है, इसको भी धोकर साफ़ कर लिया है। प्याज हमने 3 से 4 अदद बड़ी ली हैं, उन्हें बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। मसालों में हमने नमक 1 टेबल स्पून लिया है और गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। कुछ गरम मसालों में से हमने लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें ली हैं। सौंफ 1 टेबल स्पून पाउडर बना लिया है। ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। अब हमने एक बर्तन में चिकन डाला है और 2 से 3 गिलास पानी इसमें डालेंगे। पानी का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि हम यखनी के लिए इसमें डाल रहे हैं और जब चावल तैयार करते हुए यही यखनी हम उसमें यूज़ करेंगे और जो कम पड़ेगा तो हम उसकी जगह पानी भी और शामिल करेंगे क्योंकि जितने गिलास चावल होंगे तकरीबन उतनी ही डबल मिक़दार में पानी होता है। यहाँ हमने जो आधी प्याज इसमें डालनी है और आधी प्याज रख देनी है। लहसुन अदरक पेस्ट इसमें शामिल करना है। बाकी आधी प्याज को हम फ्राई करेंगे। जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं मसाले वगैरह वो सारे इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह हिला देंगे ताकि सारे मसाले और लहसुन अदरक प्याज ये सब इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए पानी में। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर पका लेंगे तो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब दूसरी तरफ हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, देगचा ले लेंगे और उसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें घी और कुकिंग ऑयल मिक्स ऐड करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा जायका बनता है। चावलों में घी डालने से बहुत टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब जो आधी हमने प्याज कटिंग हुई हुई बचाई हुई थी वो इसमें डालेंगे और फ्राई करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। दूसरी तरफ हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी है, उसमें से हमने चिकन निकाल लेना है प्लेट में ताकि फिर प्याज के साथ हम चिकन को भी फ्राई करें। चिकन हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब प्याज हमारी फ्राई हो रही है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छा सा कलर और अच्छी सी खुशबू आएगी अब इसमें। और तकरीबन 5 टमाटर हमने
कटिंग करके तो इसमें डालने हैं और बड़ा अच्छा जायका बनता है टमाटरों से। कुछ लोग टमाटर कम ऐड करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। पुलाव में बहुत अच्छा जायका बन जाता है। अब नमक इसमें हमने 2 टीस्पून ऐड किया है। पहले भी हमने 1 स्पून डाला था यखनी में, तो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे। अब जब टमाटर ज़रा नरम हो जाए, मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए, तो फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब घी बिल्कुल अलग हो गया है, कुकिंग ऑयल अलग नज़र आ रहा है। मसाला तैयार है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, थोड़ी देर ही इसको करना है, क्योंकि ये यखनी तैयार करते हुए गल चुका है। अब कुछ देर इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब चिकन रेडी हो चुका है। अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी कम पड़े तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढकना लगा के रख देंगे। अब देखें, ये बॉयल आ रहा है। अब इसमें हमने चावल डाल देने। चावल का पानी निकाल के हम चावल ऐड कर देंगे इसमें और इसको हिलाकर तो तेज़ आंच पे पकने देंगे। अब इसमें बॉयल आ रहा है और हमने हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चावल को एक बार हिलाएंगे और ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे चावल चिकन यखनी पुलाव रेडी है। हमने दम पे लगा के रख दिया था। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी और जायकेदार चिकन यखनी पुलाव तैयार हुआ है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फैमिली फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें, मोहब्बतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।